my dear children, most welcome to empathy classes 247। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 11B के शेष प्रश्नों को। पिछली वीडियो में हम आपको 4 प्रश्न बता चुके हैं, 4 प्रश्न हो चुके हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर ये मूल त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है हमें जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी हों। 7/5 गुनी। तो आइए पहले मूल जो त्रिभुज दिया गया है इसका रफ चित्र बना लिया जाए। रफ चित्र हम यहाँ बना दे रहे हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC है आपका, त्रिभुज ABC। तीनों भुजाओं को लिख दे रहे हैं। मान लीजिए भुजा AB आपकी 5 सेंटीमीटर, भुजा BC मान लीजिए 6 सेंटीमीटर और भुजा AC मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। ये आपका मूल त्रिभुज है। आइए शुरू कर रहे हैं रचना। ध्यान से देखिए, साथ साथ बना लीजिए, रचना शुरू किया जाए। जैसा कि रफ चित्र देख रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा BC 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। खींच लीजिए भुजा BC 6 सेंटीमीटर, भुजा BC 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ये आपकी भुजा BC हो गई 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखिए। रफ चित्र में बिंदु B से A की दूरी देख रहे हैं, C से A की दूरी भी देख रहे हैं। B से 5 सेंटीमीटर, C से 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों पीछे की वीडियो में हम जो त्रिभुज संबंधित रचनाओं को बताए हैं उसमें पहली रचना जो त्रिभुज से संबंधित हम बताए हैं वो बताए हैं उस त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। वही रचना है। बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। 5 सेंटीमीटर की दूरी से ऐसे एक चाप लगेगा। अब बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी से एक दूसरा चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। यहां से बिंदु C से कितनी दूरी से चाप लगाना है, 7 सेंटीमीटर दूरी से। ये दूसरा चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। ये पहले चाप को कहीं ना कहीं काटेगा। जहां काटेगा यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A हो जाएगा। A को मिला लेंगे B और C से, A को मिला लेंगे B और C से मिला देंगे। ये मूल त्रिभुज बन गया आपका ABC। मूल त्रिभुज की रचना हो गई। AB 5 सेंटीमीटर से चाप लगाए थे, ये 5 सेंटीमीटर है आपकी भुजा AB और C से 7 सेंटीमीटर की दूरी से चाप लगाए हैं तो ये आपकी भुजा C 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 7/5 गुनी हों, यानी इससे बड़ी होंगी। आइए तो क्या करेंगे, सबसे पहले BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की ओर खींच देंगे। ये किरण हमने खींच दिया। किरण मान लीजिए इस किरण का नाम है BX। किरण BX है। अब क्या करेंगे, इस किरण में से 7 बराबर भाग काट लेंगे। प्रकार में किसी भी दूरी से 7 बराबर भाग काट लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर भाग काट लिया हमने। नाम रख लेंगे इनके क्रमशः। मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है और M6 है। M7 है, लास्ट वाला M7 है।
अब किसको मिलाएंगे सी से? तो नीचे हर देख रहे हैं 5, पांचवें भाग को, शुरू से पांचवें भाग को मिला देंगे। 1 2 3 4 5, पांचवें भाग से मिला देंगे सी को, पांचवें भाग से मिला देंगे। ये पांचवें से मिला दिया हमने, अर्थात M5 से मिला दिया इसको। अब क्या करेंगे? BC को आगे बढ़ा लेंगे, BC को आगे बढ़ा दीजिए, BC को आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे? M7 से होकर जाती हुई, M7 से होकर जाती हुई M5C के समांतर रेखा खींच देना है। समांतर रेखा खींचना आप जानते हैं, प्रकार यहाँ लगाइए, किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लेंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठाइए M7 पर लगाएंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। फिर अब ये बीच वाली दूरी अपने प्रकार में भर लेंगे और ये दूरी लेकर यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे। अब कटान बिंदु को, दोनों चापों के कटान बिंदु को M7 से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे, M7 से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब ये रेखा जो M7 से होके जा रही है, ये BC के बढ़े हुए भाग को जहां काटेगी, यही त्रिभुज का, जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है, समरूप त्रिभुज का शीर्ष C' हो जाएगा। अर्थात एक भुजा बन गई हमारे त्रिभुज की BC'। अब क्या करेंगे? बिंदु C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींच देंगे। इससे पहले BA को आगे बढ़ा लेंगे, BA को भी आप आगे बढ़ा लीजिए, BA को आगे बढ़ा देंगे ऊपर की ओर। अब C' से होकर जाती हुई CA के समांतर रेखा खींच देना है। तो क्या करेंगे? बस इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देंगे। आइए कोण के बराबर कोण बनाते हैं। C पर प्रकार लगाइए, किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लेंगे, ऐसे। इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठाइए, C' पर लगाइए, C' से एक चाप ऐसे लगा देंगे, ऐसे ये चाप लग गया। अब इसके बाद अपने प्रकार में ये बीच वाली दूरी भर लेंगे, ये वाली दूरी भर लेंगे अपने प्रकार में और प्रकार उठा के यहाँ लगाइए, यहाँ से एक चाप ऐसे काट लेंगे। दोनों चापों के कटान बिंदु को C' से मिलाते हुए, C' को दोनों चापों के कटान बिंदुओं से मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा देंगे और ये BA के बढ़े हुए भाग को जहां काटेगी, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A' हो जाएगा। इस प्रकार समरूप त्रिभुज A'BC' हुआ, जो ABC के समरूप है। रचना सुन लीजिए। हम आशा करते हैं कि रचना तो आप खुद लिख लेंगे। रचना सुनिए ध्यान से, कैसे कैसे बना है। तो सर्वप्रथम रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया। पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी से दूसरा चाप ऊपर की ओर लगाया, जो पहले चाप को बिंदु A पर काटता है। A को B और C से मिलाया, मूल त्रिभुज तो हो गया। इसके बाद BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX नीचे की ओर खींचा। इसके बाद क्या किया? किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 7 बराबर भाग B M1, M1 M2, M2 M3, M3 M4, M4 M5, M5 M6 तथा M6 M7 काट लिया। इसके बाद क्या किया? M5 को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया? M5 C के समांतर, कहां से? M7 से। M7 से होकर जाती हुई M5 C के समांतर एक रेखा खींचा, जो BC के बढ़े हुए भाग को C' पर काटती है। पुनः C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा, जो BA के बढ़े हुए भाग को A' पर काटती है। अभिष्ट समरूप त्रिभुज A'BC' हुआ, जो ABC के समरूप है। तो बच्चों ये रहा प्रश्न नंबर 5। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 क्या है आपका? हम सवाल पढ़ रहे हैं, शार्ट में लिख भी दे रहे हैं
आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, रफ चित्र बना लेंगे आप। हम सवाल लिख रहे हैं जैसे ही, आप रफ चित्र खुद बना लीजिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं यानी कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। और फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। यानी समकोण त्रिभुज की रचना करनी है हमें। समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर और एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। और फिर इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी। ठीक है, आइए रफ चित्र बना लिए होंगे, आइए हम भी बना दे रहे हैं। रफ चित्र ये बना दे रहे हैं। मान ले रहे हैं त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज मान ले रहे हैं जिसका कोण 20 समकोण है। अब ये समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, एक 4 सेंटीमीटर, चलिए मान ले रहे हैं BC आपकी 4 सेंटीमीटर है। दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा ये भी है, मान ले रहे हैं ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 4 3 दिया हुआ है, 4 ये रख दिया हमने, 3 ये रख दिया। अच्छा, पहले तो इस समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं रचना। देखिए कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज की रचना भी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। हाँ, तो आइए पहले समकोण त्रिभुज की रचना करें, शुरू किया जाए। सबसे पहले रेखाखंड BC 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर रेखाखंड BC, रेखाखंड BC ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींच दीजिए। यानी B पर 90 अंश का कोण बना देना है। किसी भी दूरी से पहले एक चाप ऐसे लगा लेंगे, बिंदु B से दूरी घटाए बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ लगाएंगे, ये 60 का बन जाएगा आपका। एक बार और लगा देंगे, 120 का बन जाएगा। 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर एक चाप 60 वाले से और इसी दूरी से एक चाप 120 वाले से लगा देंगे। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया बिंदु B पर। अब देख रहे हैं B से A की दूरी मालूम है, तो क्या करेंगे, प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भर लेंगे और बिंदु B से एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। तो क्या किया, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को मिला देंगे C से, A को C से मिला दिया। ये देखिए समकोण त्रिभुज की रचना तो हो गई। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना हमें करनी है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 5/3 गुनी हो। आइए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की ओर खींच देंगे। ये किरण खींच दिया हमने। मान लीजिए किरण BX है, किरण BX, ये किरण BX हो गई आपकी। अब क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी भर लेंगे और किरण BX में से 5 बराबर भाग काट लेंगे। यहाँ से काटना शुरू करेंगे। 1 हो गया, 2 भाग हुआ, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया। नाम रख लेंगे, मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है, M4 है और M5 है। किसको मिलाएंगे, C से तीसरे भाग को मिला देंगे शुरू से। 1 2 3 C से मिला देंगे M3 को C से मिला देंगे। मिला दिया हमने M3 को C से। इसके बाद क्या करेंगे, BC को आगे बढ़ा लेंगे। BC को आगे बढ़ा लेंगे, बढ़ा दीजिए BC को आगे। ऐसे देखिए BC को हमने आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, M5 से होकर जाती हुई M3C के समांतर रेखा खींच देंगे। समांतर रेखा खींचना जान चुके हैं आप। ऐसे चाप लगा लेंगे। यहाँ से इतनी ही दूरी से M5 से भी लगा लेंगे चाप। इसके बाद ये बीच वाली दूरी भर लेंगे प्रकार में, ये दूरी, और यहाँ से काट लेंगे। यहाँ से ऐसे काट दिया हमने। अब इसको M5 से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा दिया हमने। ये BC के बढ़े हुए भाग को जहाँ काटेगी यह रेखा, यही
शीर्ष सी डैश हो जाएगा। अब सी डैश से होकर जाती हुई सी ए के समांतर खींच देना है, तो बी ए को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा दे रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ा दे रहे हैं बी ए को। अब आइए सी डैश से होकर जाती हुई सी ए के समांतर खींच देना है, इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देना है। तो लगाइए बिंदु सी पर प्रकार और लगा दीजिए एक चाप ऐसे। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए सी डैश पर लगाइए और सी डैश से भी एक चाप लगा दीजिए। अब इसके बाद अपने प्रकार में ये बीच वाली दूरी भर लेंगे और ये दूरी भरने के बाद यहाँ से ये काट लेंगे। अब दोनों चापों के कटान बिंदुओं को सी डैश से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे। सी डैश को दोनों चापों के कटान बिंदुओं से मिलाते हुए हमने ऊपर की ओर बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। ये बी पर कोण बनाने वाली किरण को जहां काट रही है यह रेखा, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए डैश हो जाएगा। इस प्रकार समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हो गया, जो ए बी सी के समरूप है, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी था उसके समरूप बन गया त्रिभुज। आइए रचना सुन लीजिए कैसे कैसे बना है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 4 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा। बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया। मूल त्रिभुज तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज ABC। इसके बाद क्या किया, रेखाखंड BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। इसके बाद क्या किया, प्रकार में किसी भी दूरी से किरण BX में से 5 बराबर भाग B M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 तथा M4 M5 काट लिया। इसके बाद क्या किया, M3 को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया, M5 से होकर जाती हुई M3C के समांतर एक रेखा खींचा, जो BC के बढ़े हुए भाग को C डैश पर काटती है। इसके बाद क्या किया, C डैश से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को A डैश पर काटती है। अभिष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश हुआ। चलते हैं बच्चों आगे। प्रश्न नंबर, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6, ये आपका रहा प्रश्न नंबर 6। अब चल रहे हैं आगे प्रश्न नंबर 7। सवाल हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दिया हुआ एक त्रिभुज ABC खींचिए, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश। फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसका स्केल गुणक 5/7 हो। स्केल गुणक 5/7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, बीच का कोण दिया हुआ है। फिर उसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जिसका स्केल गुणक दिया हुआ है। देखिए हम लिख दे रहे हैं सवाल शार्ट में। AB बराबर दिया है आपका, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। AB आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, BC आपकी दी गई है 6 सेंटीमीटर और ही दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ है, कोण ABC बराबर दिया है आपका 60 अंश। ABC 60 अंश दिया है। रफ चित्र बना लिए होंगे, आइए हम भी रफ चित्र बना दे रहे हैं। एक रफ चित्र बना लीजिए। ABC ये त्रिभुज हो गया आपका। BC दिखा दीजिए 6 सेंटीमीटर। कोण B ये आपका 60 अंश हो गया और भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। हाँ, स्केल गुणक दिया हुआ है 5/7। 5/7 ये आपका स्केल गुणक दिया हुआ है। स्केल गुणक का अर्थ हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। स्केल गुणक का अर्थ ये है कि जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है, जिस समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, उसकी भुजाओं और मूल त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, संगत भुजाओं का अनुपात। स्केल गुणक का अर्थ ये हुआ।
स्केल गुणक 5/7 दिया हुआ है। यानी जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की, उसकी और मूल त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5/7। आइए शुरू कर रहे हैं रचना। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो मूल त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो सर्वप्रथम आप रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर, चलिए हमने खींच दिया। रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींच दिया। इसके बाद क्या करेंगे, रफ चित्र में देख रहे हैं कोण B आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बस कोण बिंदु B पर 60 अंश का कोण बना दीजिए। प्रकार लगाइए बिंदु B पर और किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लीजिए। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के यहाँ लगाएंगे, यहाँ से काट लेंगे, ये 60 अंश का कोण आपका बन जाएगा। तो बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, B से A की दूरी देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, तो बस बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगा दीजिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी से ये चाप B पर कोण बनाने वाली किरण को जहां काटेगा यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A हो जाएगा। A को C से मिला लेंगे, मिला दीजिए A को C से, ये A को C से हमने मिला दिया। मूल त्रिभुज तो बन गया ABC। अब इसके समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 5/7 गुनी हो। यानी जिस समरूप त्रिभुज की रचना करनी है उसकी और इसकी संगत भुजाओं का अनुपात 5/7। तो आइए क्या करेंगे, BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई खींच दीजिए किरण। मान लीजिए किरण का नाम BX है, ये हमने किरण खींच दिया। अब क्या करेंगे, इस किरण में से 7 बराबर भाग काट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नाम रख लीजिए। मान लीजिए M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। अब क्या करेंगे, किसको किससे मिलाएंगे, M7 को मिला देंगे C से, M7 को C से मिला लेंगे, M7 को C से मिला देंगे क्योंकि इसका हर देख रहे हैं 7 है, 7वें भाग को यानी अंतिम को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, M7 C के समांतर रेखा कहाँ से खींचना है, 5वें भाग से। 1 2 3 4 5 अर्थात M5 से होकर जाती हुई M7 C के समांतर। तो कोण के बराबर कोण बना लेंगे, यहाँ चाप लगा लेंगे किसी भी दूरी से, फिर प्रकार उठाइए M5 पर लगाइए और M5 से भी एक चाप लगा दीजिए। इसके बाद ये बीच वाली दूरी भर लेंगे, ये वाली दूरी भर लेंगे और यहाँ से काट लेंगे। इसको M5 से मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। ये रेखा BC को जहाँ काटेगी यही त्रिभुज का शीर्ष, समरूप त्रिभुज का शीर्ष C' हो जाएगा, C'। अब क्या करेंगे, C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींच देंगे। समांतर रेखा अर्थात इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देंगे। मान लीजिए ये चाप हमने लगा दिया। अब इसी दूरी से यहाँ से चाप लगा लेंगे। इसके बाद ये बीच वाली दूरी भर लेंगे और यहाँ से काट लेंगे। इसको मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। अब ये रेखा BA को जहाँ काटेगी यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A' हो जाएगा। इस प्रकार A'BC' जो है ये त्रिभुज आपका हो गया जो ABC के समरूप है। रचना सुन लीजिए। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा। बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगाया जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया, BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 7 बराबर भाग काट लिया। इसके बाद क्या किया, M7 को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया, M5 से होकर जाती हुई M7C के समांतर एक रेखा खींचा जो BC को C' पर काटती है। इसके बाद क्या किया, C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा जो BA को A' पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज A'BC' हुआ जो ABC के समरूप है।
तो अभीष्ट समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हुआ। ठीक है, तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर आपका 7। अब हम सोच रहे हैं प्रश्न नंबर 8 बिल्कुल पीछे के सवालों जैसा है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 जो है आपका प्रश्न नंबर 5 की भांति है, बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की भांति है प्रश्न नंबर 8। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 8 को आप स्वयं करेंगे, खुद कर लेंगे। यदि नहीं आता है तो फिर कमेंट में आप बताएंगे, तो अगली वीडियो में हम इसका हल अवश्य बताएंगे। बस आज का क्लास बच्चों यहीं तक। अगली वीडियो में आगे अगली प्रश्नावली के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।